साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो आपकी वीडियो है यह यूपी टेट एग्जाम 2026 के मद्देनज़र सामाजिक अध्ययन की ये वीडियो है और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भी भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पर्वत श्रृंखला एवं घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी ये पर्वत से जुड़ी आपकी बहुत ही यूनिक वीडियो है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, बात जब भूगोल की होती है तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपका भूगोल से बनता ही बनता है। इसके पहले मैंने 4 यूनिक वीडियो जो है भूगोल के बिल्कुल जूनियर यूपी टेट सामाजिक अध्ययन के बिल्कुल जो है आपका देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक वीडियो डाली गई है। साथियों, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। ये देखा जाए तो भूगोल की आपकी 5वीं वीडियो होने वाली है साथियों। और जैसा कि बात यदि आप यूपी टेट के अंतर्गत भी जहाँ पे पर्यावरण की बात आती है तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भूगोल से क्वेश्चन बने हैं। कहने का मतलब चाहे आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो या सी टेट हो या आपका सुपर टेट एग्जाम ही क्यों ना हो या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं जहाँ बात भूगोल की होती है तो पर्वत से निश्चित रूप से क्वेश्चन हर हाल में बनते ही बनते हैं। साथियों, यह वीडियो जो है अपने आप में कंप्लीट होगी क्योंकि यहाँ पे जो है विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका वर्गीकरण भी किया गया है और उनके वर्गीकरण के आधार को यहाँ पे मानक माना गया है और साथ ही साथ में जो है भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बस आपको थोड़ा सा वक्त देना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि जनरल तौर पर पर्वत क्या होते हैं और क्या पहाड़ी, यानी पर्वत एवं पहाड़ी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम पर्वत की बात करते हैं तो जो धरातल का उठा हुआ भाग होता है और जिसका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है और उसका जो शिखर होता है वो संकुचित होता है, तो वही हमारा देखा जाए तो आपका पर्वत कहलाता है। लेकिन यदि बात सामान्य तौर पे की जाए तो ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पे जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वो पर्वत की श्रेणी में आता है, यानी जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तो वह क्षेत्र आपका पर्वत का रूप ले लेता है, यानी उसे हम पर्वत बोलते हैं। और जिसकी ऊंचाई जिस क्षेत्र की 1000 से कम होती है वो पहाड़ी की आपकी श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से आप पर्वत एवं पहाड़ के बीच जो यानी पर्वत और आपकी जो पहाड़ियाँ होती हैं इनके बीच एक जनरल आप डिफरेंस जान पाए और जो धरातल का उठा हुआ भाग होता है वही आपका पर्वत या पहाड़ी कहलाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दरअसल देखिए, जो पर्वत एवं पहाड़ी से जो क्वेश्चन बनता है वो वर्गीकरण के आधार पर बनता है। यानी देखा जाए तो पूरे विश्व में जो है पर्वतों का जो वर्गीकरण है वो 5-6 भागों में, यानी मूलतः जो है 6 भागों में बांट करके देखा जाता है और यहीं से आपके यूनिक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे जो पर्वत का के वर्गीकरण का जो पहला रूप होता है, यानी जो पहला प्रकार है, हम उसका जिक्र करते हैं। तो ये होता है आपका मोड़दार या बलित पर्वत। देखिए, मोड़दार या बलित पर्वत को ही फोल्ड माउंटेन बोला जाता है और पूरे विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और विस्तृत हैं और नवीन हैं वे सभी की सभी जो है बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत के अंतर्गत आती हैं। दरअसल होता क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत ये पर्वत माने जाते हैं। अब इनमें क्या है, इनमें आपका हिमालय है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपका आल्पस की बात करते हैं हम लोग, आपका यूराल है, राकी है, एल्डीज है और एटलस है। अगर आप बात करिएगा आल्पस एवं यूराल की तो ये आपका जो है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, यानी यूराल जो है आपका वो आल्पस यूरोप में है, यूरोप मध्य में स्थित है और ये आपका है यूरोप एवं एशिया के मध्य स्थित है। राकी पर्वत जो श्रृंखला है आपकी वो आपकी देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और एटलस आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो आपके नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये बलित पर्वत के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं कि विश्व की सबसे लंबी यानी विस्तृत पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपकी होती है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण आपका अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको तैयार करना है, रखना है एंडीज पर्वत।
जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे है एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, यानी एटलस पर्वत का भी हम लोगों ने जिक्र किया। जो एटलस है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे मध्य यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन मानी जाती है, तो जो मध्य यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स पर्वत है, और वो नवीन मोड़दार पर्वत की कैटेगरी में आता है, यानी इसका निर्माण बहुत ही जो है नवीन रूप में हुआ है। ठीक है, यानी ये मोड़दार के अंतर्गत तो है, लेकिन ये नवीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। आगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे जो है माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, यानी जो हिमालय की, देखिए हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अगर सबसे लंबी की बात होगी तो एंडीज है, एल्डीज पर्वत श्रृंखला, और सबसे अगर ऊंची की बात की जाएगी तो माउंट एवरेस्ट, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और यह नेपाल देश में स्थित है। अब आगे बात करते हैं हम लोग भारत का, यानी भारत में स्थित जो सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला जो भारत के क्षेत्र में पड़ती है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे कहते हैं माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जाना जाता है। यानी हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है, यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपकी K2 को माना जाता है। आगे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कंचनजंगा को माना जाता है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी यह हिमालय पर्वत की ही चोटी है। यानी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत है। अब जो तीसरी ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत, भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से भारत का अपने सबसे ऊंचा, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरा बलित पर्वत के अंतर्गत ये हिमालय, आल्प्स, यूराल, राकी, एल्डीज, एटलस, ये नवीन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपकी आती हैं। अब आगे जो है पूछा जाता है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बलित पर्वत है, उसके बाद सेकंड आपका ब्लैक पर्वत। देखिए यहाँ पे इसे अवरोधी या ब्लैक पर्वत के नाम से जाना जाता है। दरअसल जो इसका निर्माण होता है वह तनाव व खिंचाव के कारण होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भ्रंश या दरारें पाई जाती हैं। यानी जो आपका ब्लैक पर्वत होता है इसमें भ्रंश या दरारें भी बनती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो उदाहरण देखा जाता है पूरे विश्व में, तो आप देखिएगा कैलिफोर्निया जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी जो कैलिफोर्निया में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आपकी सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे अधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत श्रृंखला। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है विश्व की सबसे अधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन है, यानी सबसे ब्लैक पर्वत जो सबसे बड़ा एवं विस्तृत है, तो वो आपका है सियरा नेवादा। स्थित कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएस से। आगे बात करते हैं ब्लैक पर्वत के अंतर्गत ही आता है, एक आता है ब्लैक फॉरेस्ट। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, तो वो जर्मनी में स्थित है। इसके बाद ब्लैक पर्वत में एक आता है वासजेस, तो जो वासजेस है यह फ्रांस में स्थित है। और आगे आता है साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरीके से आपने देखा साल्ट रेंज पाकिस्तान, वासजेस फ्रांस, और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और सियरा नेवादा आपका कैलिफोर्निया। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं आपकी ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आती हैं, और ये ब्लैक पर्वत भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अवरोधी। इसके बाद देखिए एक आपका आता है जो तीसरा प्रकार है वो है आपका गुम्बदाकार पर्वत। देखिए गुम्बदाकार पर्वत जो होता है ना वो ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलों के उभार के कारण जो है होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स और जो है बिग हॉर्न्स, ये तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं गुम्बदाकार पर्वत के उदाहरण माने जाते हैं। आगे आपका है संग्रहित पर्वत। दरअसल इसका निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी के द्वारा जो निकलने वाले लावा एवं राख से इसका निर्माण होता है। दरअसल इसीलिए संग्रहित पर्वत को जो है आपका देखा जाए तो ज्वालामुखी पर्वत भी बोला जाता है। तो ज्वालामुखी पर्वत, अब दरअसल बात करते हैं कि ये संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कौन से हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो देखिए जापान का फ्यूजियामा, यानी जापान में फ्यूजियामा जो पर्वतमाला है, यानी फ्यूजियामा, देखिए अगर देखा जाए तो फ्यूजियामा और कोटापैक्सी ये दोनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यानी ये जापान का जो फ्यूजियामा है
ये ज्वालामुखी के द्वारा इस चट्टान का यानी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। आगे इक्वाडोर का कोटापैक्सी, तो इक्वाडोर का कोटापैक्सी, तो फ्यूजियामा और आपका जो है कोटापैक्सी, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो संग्रहित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं, या इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी बोला जाता है। आगे है मिश्रित या जटिल पर्वत श्रृंखलाएं। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं काफ़ी जटिल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बस आपको इसका उदाहरण ध्यान में रखना है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा और आपका है एनाकोंडा पर्वत श्रेणी। खास करके अब बहुत ज़्यादा जो मैं देखिए जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आपका पूछा जाता है बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ब्लैक पर्वत। तो बलित पर्वत, ब्लैक पर्वत और आपका अवशिष्ट पर्वत। देखिए अवशिष्ट पर्वत जो है ना, देखिए अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है ना, ये जो पर्वत होते हैं वो चट्टानों के अपरदन से बनते हैं। यानी ये अवशिष्ट का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि जो अब अवशेष के रूप में रह गई हैं, बहुत ही प्राचीनतम। अगर बात किया जाएगा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन होती हैं, जो बहुत ही प्राचीनतम है, जिनका अपरदन हो चुका है, बहुत ज़्यादा भ्रंशन होता है और बहुत ही वो मुलायम टाइप की, तो वो है आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला यानी अवशिष्ट। अब देखिए भारत में अगर हिमालय पर्वत को छोड़ दिया जाए तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को यदि आप हिमालय पर्वत को छोड़ देते हैं तो उसके बाद जितनी भी देखिए आपके अगर आप देखेंगे जो विंध्याचल पर्वत है आपका, वो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करने का काम करता है। तो जो भी है यानी आपका हिमालय पर्वत को छोड़ के देखा जाए तो भारत में स्थित आपका विंध्याचल पर्वत हो, चाहे अरावली हो, सतपुड़ा हो, नीलगिरी हो, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हों, राजमहल की पहाड़ियाँ हों, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये जो भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये सभी की सभी पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आती हैं। अगर भारत की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत की बात की जाएगी तो वो आपका है अरावली पर्वत। जो अरावली की पहाड़ी है वो राजस्थान राज्य में स्थित है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसकी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो आपका है गुरु शिखर पर्वत। उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत। लेकिन ये जो भी पहाड़ियां हैं सभी अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया, खास करके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पहाड़ का नाम देता है और ये पूछता है कि ये पर्वत की किस श्रृंखला के अंतर्गत यानी किसके इनका क्या नाम होगा। इन्हें आप जटिल पर्वत बोलिएगा, अवशिष्ट पर्वत बोलिएगा, संग्रहित पर्वत बोलिएगा, मोड़दार पर्वत बोलिएगा कि ब्लैक पर्वत बोलिएगा। तो इस तरीके से सभी का अगर आपको काइंड्स पता है, सारे प्रकार क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन को कर जाते हैं। आगे देखिए है वाइड पर्वत पाए जाते हैं। देखिए वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, यानी ऐसे पर्वत जो बिल्कुल उनके जो पत्थर हैं यानी उनका वो सफ़ेद रंग के होते हैं। नाम ही से क्लियर है वाइट पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये भी पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए नंदा देवी पर्वत। देखिए नंदा देवी पर्वत जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसकी बात हो गई है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरावली भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान देना आप, अरावली सबसे पुरानी चट्टानों में से है यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये जो पर्वत है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका है गुरु शिखर पर्वत, जो राजस्थान राज्य के सिरोही जिला में यानी सिरोही जिला में स्थित है, ये राजस्थान। आगे है कुल्लू घाट। देखिए अब यहाँ कुछ घाटियों की बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एक आपकी कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। देखिए जो कुल्लू घाटी जो पर्वत श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, यानी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य यह स्थित है। कौन, आपकी कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। आगे है नेलांग घाटी। यह भी पूछा जाता है कि नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, तो देखिए जो नेलांग घाटी है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे शांत घाटी, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत बार पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और देखा जाए और इसका जो जिला है वो आपका केरल का उस जिले का नाम है पलक्कड़ जिला। तो पलक्कड़ जिला में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य जो है
आपकी शांत घाटी स्थित है। लेकिन यह जो है जैव विविधता के लिए यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए यह जो है पूरे भारत में जानी जाती है। यानी सर्वाधिक जैव विविधता के स्थल में नाम आता है शांत घाटी का। आगे है यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। यानी जो यू आकार की घाटी बनती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो उसका निर्माण आपके हिमनद के द्वारा होता है। यह भी यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है आपकी मरखा घाटी कहाँ स्थित है, तो दरअसल जो मरखा घाटी है वो आपकी लद्दाख में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी आपकी लद्दाख में मरखा घाटी। जूकू घाटी नागालैंड में स्थित है। आगे है सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यूथांग घाटी गंगटोक में स्थित है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो खास करके पर्वतों के वर्गीकरण के आधार पे पर्वतों का नाम देता है और उनका वर्गीकरण के आधार पे नाम पूछा जाता है कि दरअसल यह किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, खास करके यह कहाँ पर स्थित हैं। तो साथियों आपने देखा कि बहुत ही कम समय में आपको एक यूनिक जानकारी मिली और आप किसी भी एग्जाम बैठते हैं, चाहे यूपी टेट यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे दोहराए जाते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों को भी जरूर शेयर करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।